सेकंड यूटी कराटे चैंपियनशिप चल रही है एम स्टेडियम के अंदर और हमारे साथ इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए अंबेडकर गुप्ता हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं इमेच्योर कराटे एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के। उसके अलावा तरुण शर्मा हैं जो मीडिया इंचार्ज हैं इमेच्योर कराटे एसोसिएशन के ही, और डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मीर हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन श्रीनगर से। इस चैम्पियनशिप के हम आपको थोड़ी जानकारी दें तो लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे जो हैं वो यहाँ आके परफॉर्म कर रहे हैं और एज जो लिमिट रखी गई है 16 ईयर से अबव ही रखी गई है, यानी कि 15 साल से नीचे बच्चे नहीं लिए गए हैं। उसका कारण ये स्वयं बताएंगे। अच्छा अंबेडकर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि कोविड-19 के बाद अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ठप हो गई हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो सामने आ रही हैं और एक चैम्पियनशिप जो आप यहाँ पे करवा रहे हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे लोगों को दें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके मीडिया चैनल का कि आप हमें मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने का। आपने हमसे जो सवाल किया कि ये जो कोविड के एक ट्रोमाइल के बाद जब धीरे धीरे ट्रैक पे सारी चीज़ें आ रही हैं तो हमने भी ये सोचा कि हमारी एसोसिएशन, हमारे प्लेयर जो हैं उसमें पिछड़े ना रह जाएं और हम भी एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो भी अपना टैलेंट और अपनी जो एक्टिविटीज़ जो है उसको कंटिन्यू कर सकें। हालांकि ये एक कोविड का जो खतरा है वो आज भी कहीं टला नहीं है। इन सबको ध्यान में रखते हुए, कोविड के खतरे को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की सेफ्टी को पूरा ध्यान में रखते हुए हमने कुछ सेफ्टी मेजर्स लिए। जैसा आपने बताया कि हमने 16 साल के नीचे बच्चों को कंपटीशन के लिए इनवाइट नहीं किया, क्योंकि जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करने में थोड़ी फिर दिक्कत आती है छोटे बच्चों के साथ। और बच्चे बड़ी दूर दूर से आते हैं, जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ पर दूर दराज से, कुपवाड़ा से, कठुआ से, सब जगहों से बच्चे आए हैं खेलने के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट से। तो बच्चे की सेहत को ध्यान में रखते हुए, उसकी लाइफ को ध्यान में रखते हुए हमने ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी कि हम उतना ही टूर्नामेंट करें जिसमें कि कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है सरकार की वो फॉलो कर सकें। आपने देखा होगा हमने यहाँ पर एक कोविड टेस्ट का भी प्रोविज़न रखा है। हम जो भी प्लेयर यहाँ पर खेल रहे हैं उसके पहले उसका कोविड टेस्ट कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की बीमारी जो है वो फैले ना और हमारे किसी भी प्लेयर को इस टूर्नामेंट में खेलने के बाद ये ना लगे कि शायद वो कोविड से बीमार हो जाए या ग्रसित हो जाए। तो ये एक्टिविटी करना भी ज़रूरी थी, इसलिए हमने थोड़े सेफ्टी मेजर्स लिए और 100 से ज़्यादा बच्चे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये बच्चे वो बच्चे हैं जो आगे जाकर अपना भविष्य बनाएंगे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने आगे जाकर मेडिकल, इंजीनियरिंग और बाकी सब चीज़ों के लिए अप्लाई करना है। उसके सर्टिफिकेट की ये अहमियत जो है उस समय उनको ज़रूरत पड़ती है। और फिर आगे जाकर जब ये बच्चे किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो ये जो यूटी लेवल का कंपटीशन है, इससे पहले हम स्टेट टूर्नामेंट्स करते थे, तो यूटी बनने के बाद हम ये यूटी टूर्नामेंट करवा रहे हैं। 2019 में हमने फर्स्ट यूटी करवाया था, 20 में तो कोई एक्टिविटी हो नहीं पाई और उसके बाद हम सेकेंड यूटी चैम्पियनशिप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा तरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, माता पिता मान जाते हैं बच्चों को भेजने के लिए? जी, मैं आपको बताऊंगा कि कहा गया है गुरुविन ज्ञान अज्ञान है, चाहे पूछ लो वेद पुराण। वैसे ही आजकल हम देखें तो कराटे एक पॉपुलर गेम है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि पूरे विश्व भर में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर खेलने वाली गेम है और एक नामी गेम है। और जिस गेम का नाम होता है उसकी आपको पता है डुप्लीकेसी तो होती है। वैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी एसोसिएशन के अलावा और भी नई एसोसिएशनें बन चुकी हैं और वो टूर्नामेंट करा रही हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, एक एफिलेटेड एसोसिएशन है। और फेक भी लोगों ने बना रखी हैं। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताऊंगा कि काफ़ी सारी फेक एसोसिएशन अब बन चुकी हैं। और आपको मैं बता दूं, जो हमारी एमेचर कराटे एसोसिएशन जम्मू कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ अंबेडकर गुप्ता जी, आज तक 183 बच्चे जो इस गेम का फ़ायदा उठा चुके हैं। और आज चाहे वो आर्मी की बात करें, पुलिस की बात करें, डॉक्टर की बात करें, काफ़ी सारी फील्ड्स में वो काम कर रहे हैं। पर लोगों को अगर वो लालच देते हैं दूसरी तरफ कि ज़्यादा मेडल हम देंगे या ये पैसे लेते हैं और मेडल का ज़्यादा करते हैं, तो आपको पता है जब लालच पड़ जाता है एक प्लेयर को मेडल का तो वो नेचुरली उसी चैंपियनशिप में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। और जो आज हमारी चैंपियनशिप हो रही है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका जो भी खर्चा है वो एसोसिएशन ने खुद उठाया हुआ है, चाहे मेडल का खर्चा हो, मोमेंटो का खर्चा हो, और बाकी ओवरऑल आपको पता ही है जो बाकी भी खर्चे होते हैं वो एसोसिएशन स्वयं कर रही है। अच्छा जी, मेरा प्रश्न था कि माता पिता इस समय कोविड-19 के दौर पर कि भेज देते हैं
मैं उसी बात पे आ रहा था कि माता पिता को भी पता होता है कि गुरु, मैंने जैसे स्टार्ट किया कि गुरु बिन ज्ञान अज्ञान है, चाहे पूछ लो वेद पुराण। जैसे सही गुरु है जो सही राह पर लेकर जा रहा है। अगर हम देखें कोरोना का टेस्ट हमने इधर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और अभी तक जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं लगभग 90 से 100 की संख्या में हमारे पास इधर प्लेयर खेल रहे हैं और सभी भगवान की मेहरबानी से नेगेटिव आए हैं और खासकर हमारे कोचों ने भी टेस्ट करवाए, हम सब भी नेगेटिव आए हैं। तो देखा जाए आप पूरा प्रोटोकॉल के तरीके से ये चैंपियनशिप खेली जा रही है और सिर्फ कराटे के ही प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करें। जैसा कि अभी थोड़े दिनों में हमने देखा था कि एक चैंपियनशिप हो रही थी, उसमें दूसरी गेम के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। और माता पिता भी देखते हैं कि कौन सा सही बंदा है, जेन्युइन बंदा है जिसका ये कंपटीशन है ऑर्गेनाइज किया गया है और कौन खिला रहा है और कौन कौन बंदे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो स्टेट बॉडी के मेंबर हैं, चाहे वो प्लेयर्स हैं। और आज हमारी चैंपियनशिप में लगभग 5-6 प्लेयर ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल और एशियन लेवल पे खेल चुके हैं। तो उनको देख के माता पिता तो नेचुरली आपको पता है मान ही जाएंगे। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप श्रीनगर से आए हैं और आपकी एक ही टीम है कि श्रीनगर के जितने भी बच्चे आए हैं वो आप ही लेकर आए हैं? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से जो भी बच्चा आया है वो मैं ही लेके आया, क्योंकि मैं एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो ओबियसली मैंने ही लाया डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से। बच्चे वहाँ पर इस समय, क्योंकि पहले धारा 370 हटाई गई, उसके बाद फिर कोविड-19 आ गया और दौर वहाँ का अगर हम देखें तो अभी किस तरह की फ़िज़ाएँ हैं और लोग मान गए कि ठीक है बच्चे इस समय चैम्पियनशिप के लिए जा रहे हैं तो हम जाने देंगे? बेसिकली जो हमने ये टूर्नामेंट रखा है सेकंड यूटी कराटे चैम्पियनशिप, तो इसमें 16 साल से ऊपर बच्चे हैं। 16 साल से ऊपर बच्चे हैं जो ये खेलने के लिए आए, चैम्पियनशिप खेलने के लिए आए और वो बड़ी मेहनत कर रहे थे। घर में बैठे, कोविड चल रहा था, हम भी दे रहे थे उनको व्हाट्सएप के ज़रिए, ऑनलाइन के ज़रिए उनको गाइडेंस दे रहे थे। ऑनलाइन सीख जाते हैं बच्चे? जी। तो क्योंकि उन्होंने पहले ही खेल चुके हैं, तो ओबियसली जितने भी हमारे बच्चे आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है और ठीक तरीके से खेल रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं दी जाती हैं आप लोगों को ताकि जो भी रिक्वायर्ड होती हैं वो मिलता है? नहीं सर, मैं एक चीज़ बताऊंगा। पहला तो ये है जो हमारी एसोसिएशन है, एमेच्योर कराटे डू एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर, ये रिकॉग्नाइज्ड बाय J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है। तो आपको अंदाज़ा होगा तो ये रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि हर किसी इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, कुछ खुद को भी लगाना पड़ता है, तो ओबियसली डिपार्टमेंट भी देता है। वो बड़ी चीज़ ये है, हमारा बच्चा जब स्टेट में मेडल लेके आता है तो नेशनल के लिए सिलेक्शन होती है, नेशनल के लिए जाता है, नेशनल में मेडल आएगा तो इंटरनेशनल में ओबियसली जाएगा, वो खुद अपना प्लेटफॉर्म फिर बनाता है। हम बच्चे को ये देते हैं, अच्छा जेन्युइन प्लेटफॉर्म देते हैं, ताकि जो दूसरे एसोसिएशन हैं तो वो उनको समझ में भी है और सोच भी है उनको, मगर वो इन बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते हैं? उनको बहुत बड़ी लालच होती है, चलो मुझे यहाँ पैसा मिलेगा, यहाँ पैसा मिलेगा, क्योंकि हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। ओबियसली जो प्रोटोकॉल जिस तरीके से फॉलो करेंगे तो उनके लिए सख्ती हो जाएगी, हमारे लिए तो आसानी है, इसीलिए वो इस चीज़ से जुड़ते नहीं है। और मैं शुक्रिया करता हूँ जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी है मिस्टर संजय अम्बेडकर गुप्ता को, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। आज तक हम उसी से जुड़े हुए हैं और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह, जो मेरे बच्चे हैं लगभग 6 बार वो 6 बार स्टेट मेडलिस्ट हैं और नेशनल लेवल पे भी है वो, इतने अच्छे, क्योंकि नेशनल लेवल भी खेल चुके हैं। हाँ, मेरे बच्चे नेशनल लेवल पे भी गए हैं, सीनियर नेशनल भी खेला है मेरे बच्चों ने, बिकॉज ऑफ मिस्टर अम्बेडकर गुप्ता। मैं उसको फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अपनी छत्र छाया में हमें रखा। आगे भी इंशाल्लाह आगे भी वही काम करेंगे।
अच्छा, अम्बेडकर की ये टूर्नामेंट जो है ये कब तक चलेगी? देखिए सर, जैसे मैंने बताया कि कोविड को मद्देनज़र रखते हुए हम चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। इसी को ध्यान में रखकर हमने ये टूर्नामेंट एक दिन का ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि लिमिटेड पार्टिसिपेशन है। हमारे पास ऑफिशियल टीम काफ़ी सक्षम है और इनफ नंबर है उनका जो इस टूर्नामेंट को एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं आप बात कर रहे थे फंड्स की, मैं सुन रहा था, मैं उसमें थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी, देखिए फंड्स का तो एक इशू है ही। स्टेट एसोसिएशनों को जितने हमारे खर्चे हैं उतने फंड्स हमें रिलीज़ नहीं होते हैं, बड़े लिमिटेड फंड्स हैं। अभी जब से यूटी बनी है उसके बाद कुछ और नए रूल्स जो आए हैं, उन रूल्स को फॉलो करने में और उन रूल्स को पूरा करने में हमें कुछ समय लग रहा है। तो इसकी वजह से स्पोर्ट्स काउंसिल से हमें कुछ फंड्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन का एक इशू है, रिन्यूअल का। तो वो रिन्यूअल का इशू जो है, जो नए रूल्स के मुताबिक जो है वो हमारी एसोसिएशन में पुरानी रजिस्टर हुई हैं, तो वो रूल्स को पूरा करने में थोड़ा समय लग रहा है, और जिससे हम वंचित हैं। हमारे फंड सैंक्शन होने के बाद भी हमें पिछले साल के फंड्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाए हैं। फंड्स के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो ये है कि एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन, जेन्युइन प्लेटफॉर्म। जैसा तरुण जी ने भी बताया आपको कि कराटे के नाम पर बहुत सारे टूर्नामेंट इस जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर हो रहे हैं और होते हैं। हम उनका विरोध भी करते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं। इनफैक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा एक कैंपेन भी चलाई गई थी कि जो बच्चा एमेच्योर कराटे डू एसोसिएशन के थ्रू ही चैंपियनशिप खेलेगा या नेशनल जाएगा, वही सर्टिफिकेट्स आपके रिकग्नाइज या वैलिड माने जाएंगे, जहां कहीं भी आप इन फ्यूचर उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन फिर भी जगह जगह पहुंचना काउंसिल के लिए भी मुश्किल है और हम सब लोगों के लिए भी मुश्किल है। ऐसी सब चीज़ों का एक फ़ायदा उठाया जाता है वो लोगों द्वारा जो लोग कराटे से दूर दूर तक जिनका कोई रिलेशन नहीं है, वो खुद भी स्वयं भी कभी प्लेयर नहीं रहे, स्वयं भी उन्होंने कभी कोई प्लेयर तैयार नहीं किया, प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन क्योंकि कराटे के अंदर एक प्रचलन है जो है एंट्री फीस। अच्छा, पार्टिसिपेशन फीस ली जाती है हर एक प्लेयर से, हम भी लेते थे, मैं इसमें इनकार नहीं करूंगा कि हम नहीं लेते थे, लेकिन हमारी फ़ीस है, जैसे मान लीजिए हमने 200 रुपया या 500 रुपया पार्टिसिपेशन फ़ीस रखी है, काउंसिल से हमें लिमिटेड फंड मिलते हैं। बच्चे ने उस 500 रुपये के अंदर 3 दिन जम्मू रहना है, उसको 3 दिन का खाना भी देना है, मेडल भी देना है, सर्टिफिकेट भी देना है, टेंट का खर्चा भी बेयर करना है, किसी जगह पे हॉल बुकिंग के भी खर्चे हमें बेयर करने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स को बेयर करने के लिए कंपटीशन का बजट जो है वो 5 लाख से ऊपर चला जाता है, जबकि हमें पूरी साल के अंदर जो हम डिस्ट्रिक्टें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो एक लिमिटेड फंड लगभग 1,30,000 1,25,000 के करीब स्पोर्ट्स काउंसिल से फंड मिलते हैं। तो उसको कवर करने के लिए एक एंट्री फीस जो है चार्ज की जाती है। लेकिन जो नॉन रिकग्नाइज एसोसिएशंस हैं वो बड़ा अमाउंट चार्ज करती हैं, मास नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। आप कभी भी उनका टूर्नामेंट देखेंगे, आपको हमेशा 5 साल से नीचे के बच्चे देखेंगे। अच्छा, उसका रीज़न क्या है कि 5 साल के बच्चे के नीचे के बच्चे या 10 साल के नीचे के बच्चे ने कहीं सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करना, लेकिन उनको रेवेन्यू आएगा। वो अप्लाई नहीं करेगा तो उनकी कहीं जेन्युइननेस पता ही नहीं चलेगी वो ऑर्गेनाइज़र की। अप्लाई तो वही करेगा जो 16 साल का है, 17 साल का है, 18 साल का है, जो 10+2 पार करेगा तो अपने किसी मेडिकल एंट्रेंस के लिए या इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए या किसी और एंट्रेंस के लिए अपना स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई करेगा। 10 साल का बच्चा तो कहीं करेगा नहीं, तो उनका धंधा चलता है। तो वो बड़ा बड़ा प्रचार करके इस तरह की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके, लेकिन उस बच्चे का कैरियर ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब एक बच्चा उस लेवल पर एक बार खेल जाता है तो वो उसी जगह पर फिर टिका रहता है। और आप अब कभी भी नोट कर लें, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, ये मेरा पिछले 20 साल का एक अनुभव है, जो बच्चा 10 साल का उनके टूर्नामेंट्स में खेलता है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं खेलता। अगले 2 साल के बाद आप देखें फिर नए बच्चे उनके पास आ जाते हैं, फिर वो नया घास उगाते हैं, नया घास काटते हैं। तो जो क्योंकि छननी जो प्लेयर है फिर वो चुनकर यहाँ कभी भटक जाता है इधर उधर, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जेन्युइन नहीं होती, या फिर भटक कर जब हमारे पास पहुँचता है तो उसको वो सिस्टम ही नहीं पता होता जो एक्चुअल कंपटीशन का सिस्टम है, तो उसका कैरियर स्पॉइल होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुस्तफ़ा मीर जी के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का है मुसव्विर, वो पिछले 4 साल से अपने नॉन रिकग्नाइज नेशनल्स खेलता रहता था। और वहाँ पर जाकर प्रचार करता था कश्मीर गेम में कि मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं नेशनल प्लेयर हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं नेशनल प्लेयर हूँ। कहाँ से मिलेगा, जेन्युइन कंपटीशन ही नहीं खेले थे। उसके बाद फिर वो हमारे पास आया, हमने उसको ट्रेनिंग दी, बाकायदा अपने सिस्टम के हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी। वो बच्चा जम्मू में रहा लगभग 6 महीने, और ट्रेनिंग करने के बाद, क्योंकि टैलेंटेड बच्चा था, और उसके बाद जब उसने ट्रेनिंग की और हमारा जूनियर नेशनल कैडेट नेशनल जो है गुवाहाटी में हुआ 2017 में,
वो बच्चे ने वहाँ पर कश्मीर का पहला जेन्युइन ब्रॉन्ज मेडल कश्मीर के लिए जीता। ही इज़ द ओनली गाय इन पूरे कश्मीर प्रोविंस के अंदर जिसका जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेडल है। अदरवाइज आप कश्मीर में चले जाओ, हर बच्चा कराटे का चैंपियन है, मेडलिस्ट है, लेकिन कहाँ से मेडलिस्ट है? नॉन रिकग्नाइज एसोसिएशनों से, नॉन रिकग्नाइज स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये एक बड़ी विडंबना है। और वो जो बच्चा है वो आज की डेट में कश्मीर में एक जेन्युइन, क्योंकि जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब वो जुड़ा, जब वो उसने टूर्नामेंट खेलना शुरू किए तो उसके पेरेंट्स को भी बाद में एहसास हुआ नहीं आज तक हमने टाइम को बर्बाद किया, लेकिन वो सही समय रहते हमारे पास पहुंचा और उसका कैरियर बन गया। तो कहने का मतलब सर यही है कि मैं आपके माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स को, आप देखें सभी, अभी तो स्कूल बंद है, नहीं तो सभी प्राइवेट स्कूलों के अंदर कराटे की क्लासेस चलती हैं, लेकिन आप उसके कोच की बैकग्राउंड देखेंगे तो वो क्या है? नॉन रिकग्नाइज्ड कोच है, सो कॉल्ड कराटे कोच। लोगों को कैसे ये मालूम पड़े कि ये रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है? देखिए, आप मीडिया हैं, आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आज आप मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसी तरह से हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते रहिए। इसके अलावा हम भी अपने एसोसिएशन के लेवल पर बड़ी सारी कैंपेन्स करते हैं। जैसे हमारा टूर्नामेंट, और बड़ी चीज़ यह है कि हम चाहते हैं कि पेरेंट्स वेबसाइट्स पे जाएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स पे जाएं, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वेबसाइट पे जाएं, स्पोर्ट्स काउंसिल की वेबसाइट पे जाएं। तो अपने आप ही बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट आपको नज़र आ जाती हैं कि कौन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन नहीं। तो क्योंकि जो हमारे पास बच्चा नेशनल खेलने जाता है, स्पोर्ट्स काउंसिल उसकी स्क्रीनिंग करती है। बेशक बच्चे को थोड़े फंड्स मिलते हैं, मैं तो चाहता हूँ पूरे मिलें, पूरे क्या मिलें कि उसको अवार्ड भी मिले, कैश अवार्ड भी मिलें जीतने के बाद। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा वो नेशनल खेले, वो स्टेट खेले जिसका उसको वाकई में अपने एज ए स्पोर्ट्स पर्सन जो बेनिफिट मिलने वाला है वो खेले। अदरवाइज़ बच्चों का कैरियर बड़ा मुश्किल में है। मैं बड़े सारे स्कूल्स के अंदर भी कैंपेन करता हूँ, बड़े सारे स्कूल्स के अंदर कैंपेन करता हूँ जाकर कि आप अपने, जिस तरह से आप अपने पास पीजीटी इंग्लिश रखते हैं या टीजीटी इंग्लिश रखते हैं या मैथ्स रखते हैं या साइंस का कोई टीचर रखते हैं, तो आप उसकी यूनिवर्सिटी चेक करते हैं कि ये कोई जेन्युइन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ये फ्रॉड यूनिवर्सिटी है, इसका सर्टिफिकेट वैलिड। इसी तरह से आपके पास जो कोच आते हैं उनके सर्टिफिकेट भी आप वैलिडिटी भी चेक करें। और क्योंकि एसोसिएशनों के अंदर बड़ी, मैं दुख के साथ कहता हूँ कि एसोसिएशनों के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, और कराटे एक ऐसी एसोसिएशन है जिसके अंदर स्पोर्ट्स पर्सन ही इसको कंट्रोल करते हैं। तो क्योंकि हम लोग पॉलिटिशियन नहीं होते, हम लोग कोई मैनेजमेंट कंपनी नहीं होते, तो इसलिए हम लोगों को खासकर कराटे स्पोर्ट्स को बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए कराटे स्पोर्ट्स की ABCD बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बनी हुई हैं। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे सभी पेरेंट्स को, खासकर प्लेयर्स को, कि बी अवेयर ऑफ ऑल दीज पर्सनस जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं हर चीज़ के लिए, चाहे वो पैसा है, चाहे वो उनकी अपनी वाहवाही है, चाहे वो अपनी गलत तरह की एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि वो जब कंपटीशन करते हैं एक हाइप भी क्रिएट करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं। तो हमारे ही मीडिया के भाई ऐसे टूर्नामेंट्स की कवरेज भी करते हैं। तो जब ऐसे कवरेज हो जाती है तो वो अपनी न्यूज़ कम लगाते हैं, अपनी वो जो है पोस्टें कम डालते हैं, लेकिन आपके न्यूज़ चैनल्स की पोस्ट ज़्यादा डालते हैं कि हमें इस मीडिया में कवरेज मिल गया, हमें इस मीडिया में कवरेज मिल गया, ये बताने के लिए कि हम बहुत सही काम कर रहे हैं, हम जेन्युइन हैं, हम जेन्युइन है, ये बताने के लिए। अच्छा, मैं अंत में ये जानना चाहूँगा, जो भी यहाँ से बच्चे आज विनर होंगे, जीतेंगे, उनको क्या इनाम आप दे रहे हैं? देखिए, जो हमारा एक सिस्टम है वो सिस्टम यही है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस हमारे पास होती है, जिसमें फर्स्ट वाले को हम एक गोल्ड मेडल सम्मानित करते हैं। गोल्ड मेडल मीन्स वो गोल्ड का नहीं होता, लेकिन वो गोल्ड जैसा दिखता है। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स ऐसे सम्मान हम उनको करते हैं, और उसके साथ साथ उस कैटेगरी में वो जो बच्चा खेला होता है उस कैटेगरी का उसको सर्टिफिकेट जो है हम बना कर देते हैं, जो सर्टिफिकेट वो बाद में अपने करियर बिल्डिंग के लिए यूज़ करता है और इस्तेमाल करता है। अभी जैसे हाल में हमने 2019 में जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ की थी, ये फर्स्ट यूटी कराटे चैम्पियनशिप, अब देखिए क्या है कि वो बच्चों ने जो कंपटीशन हमारे पास खेला, उसके अलावा भी उस टाइम पे बड़े कंपटीशन हुए होंगे स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे, लेकिन जिन्होंने हमारा कंपटीशन खेला, मेरे को बड़ा फ़ख्र है, 7 बच्चे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के और बडगाम डिस्ट्रिक्ट के जिन्होंने वो टूर्नामेंट खेला था और मेडल जीता था, वो SPOs थे। और SPO थे, लेकिन वो प्लेयर थे हमारे कराटे के, और उन्होंने जेन्युइन टूर्नामेंट हमारे पास आकर खेला। बाद में वहाँ पर कोई प्रोविज़न आया कि जो बच्चे मेडलिस्ट हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, हम उनको SPO से पक्की भर्ती उनकी कर सकते हैं।
तो उन बच्चों ने वो टूर्नामेंट का सर्टिफिकेट वहाँ पर अप्लाई किया, स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू उनकी वेरिफिकेशन हुई और बाद में उन लोगों को उस स्पोर्ट्स बेनिफिट का जो उन्होंने हमारा टूर्नामेंट खेला था उसका बेनिफिट उनको मिला। लेकिन एट द सेम टाइम उस टाइम पे भी कोई टूर्नामेंट हुई होगी फर्जी, उन्होंने जिन बच्चों ने खेला होगा उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो ये मुझे फ़क्र है कि आज तक हमने जितने भी टूर्नामेंट करवाए, चाहे स्टेट लेवल पे हों और उसके बाद हमने जिन बच्चों को नेशनल में लिया, सब बच्चों को उनके कैरियर बिल्डिंग में उन सर्टिफिकेट्स ने हेल्प की। चलिए सर, शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप सब ने हमें दी और बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही कि फेक भी यहाँ पर चल रहे हैं लोग जो टूर्नामेंटें करवा रहे हैं, अपना प्रचार जो है इन लोगों से शायद ज़्यादा कर रहे हैं, पेमेंट्स ज़्यादा लेते हैं, इसलिए प्रचार करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और हमारे मीडिया के कुछ लोग भी हैं, मीडिया वाले भी, क्योंकि सभी को अपना परिवार चलाना ही है, तो कहीं से अगर कुछ मिल जाए तो वो प्रमोशन कर ही देते हैं और ये हमारा दायित्व भी है। लेकिन सही जो चीज़ है, सही बात जो है वो सामने रखना ज़रूरी है और गलत ऑर्गेनाइजेशनों को प्रमोट कर बच्चों के भविष्यों को तबाह ना किया जाए, ये भी हम लोगों को ही देखना ज़रूरी है। तो हम ये कहेंगे कि फ़ेक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप थोड़ा सा जान लें कि ये फ़ेक ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये कौन कौन हैं, और आप कहीं अपने बच्चे उनके वहाँ पे नहीं उनको कराटे सिखा रहे हों या कोई गेम्स खिला रहे हों, तो सही डायरेक्शन में जाएंगे तो आपके आने वाले भविष्य, जो बच्चों के भविष्य हैं, वो सुधर सकते हैं। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण